बच्चों, वेलकम टू योर चैनल सैम। आज हम मैथ्स के बेसिक अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है x+3 = 4 दिया हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बच्चे? जो इधर एडिशन है उधर जाके सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर इधर एडिशन है तो सेकंड साइड में जाके सब्ट्रैक्शन होता है। तो x किसके इक्वल आएगा? 4। 3 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा 1। क्लियर। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या है? 2x + 3 = 11 दिया हुआ है। अब उसी टाइप से बच्चे, अब यहाँ पे 3 प्लस क्या है, सेकंड साइड जाके क्या होएगा? माइनस। जो इधर एडिशन में है उधर जाके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आपके पास क्या आएगा? 2x = 11 - 3। सो 2x = 11 में से 3 गए 8। जो नंबर इधर मल्टीप्लाई में है अगर उसे दूसरी साइड लेके जाना है तो उधर जाके क्या होएगा? वो नंबर डिवाइड होएगा। तो x = 8, 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4। यहाँ तक क्लियर है सभी को? उसके बाद हम एग्जांपल ले रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन, जिसमें क्या दिया हुआ है? 4x + 5 = 9 + 2x। मीन्स दोनों साइड हमारे पास x वाले टर्म्स हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है? x वाले टर्म्स एक साइड पे करते हैं और जो हमारे कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें एक साइड पे करते हैं। 4x इधर रखेंगे +5, 2x इधर प्लस में है, उधर जाके सब्ट्रैक्शन में होएगा। = 9। हमें इधर 5 नहीं चाहिए, 5 उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4x - 2x = 9 - 5। अब 4x में से 2x गए बच्चे तो हमारा कितना बचा? 2x बचा। अब 9 में से 5 गए तो हमारे पास क्या आएगा? 4x। अभी बताया बच्चे, अगर इधर मल्टीप्लाई में कोई नंबर उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो अपॉन में 2 आएगा। कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? x की 2 आएगी। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो। अब हम नेगेटिव नंबर्स, मतलब नेगेटिव की बात करेंगे। अगर आपके पास दिया होता x + 3 = -4 तो इधर प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा। बच्चे एक चीज़ याद रखना, अलजेब्रा में अगर दोनों नंबर्स के ऊपर सेम साइन है तो वो नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होते बच्चे, वो ऐड होते हैं, चाहे उनके आगे माइनस का साइन हो। अगर तो हमारे पास प्लस दोनों पॉजिटिव साइंस हैं तो वो नंबर्स ऐड होएंगे, सम होएगा और उनके ऊपर साइन क्या आएगा? प्लस का। अगर दोनों माइनस है तब भी दोनों नंबर्स क्या होंगे? सम होंगे, साइन आएगा माइनस का। लेकिन अगर ऑपोजिट है तब वो क्या होएगा? सब्ट्रैक्शन होएगी, या हम उनका डिफरेंस लिखेंगे और साइन क्या आएगा? जो नंबर बड़े के ऊपर साइन है। क्लियर। अब इस केस में क्या आएगा बच्चे? माइनस का साइन आएगा और हमारे पास किसके इक्वल आएगा? x - 7 के इक्वल आएगा। तो हमने अभी तक 4 एग्जांपल्स डिस्कस कर लिए। कौन कौन से एग्जांपल डिस्कस किए हैं बच्चे? 1, 2, 3 और दिस वन इज़ 4। अगर आपके पास दिया हो x + 3 एब्सोल्यूट वैल्यू = 7, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करोगे? ये हमारे रूल बुक है। क्लियर। अगर एक्सपोनेंट दिया हो तो हमारे पास x7 इस चीज़ की 2 वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक तो x + 3 इक्वल होएगा 7 के, और x + 3 किसके इक्वल होएगा? -7 के। तो इस केस में हमारे x की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। अब यहाँ पे +3 है तो उधर जाके -3 हो जाएगा। तो x की एक तो वैल्यू 4 आ गई और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी? इधर +3 है उधर जाके -3 हो जाएगा। अभी बताया रूल, अगर दोनों के आगे माइनस साइन है नंबर्स ऐड होंगे और साइन क्या आएगा? नेगेटिव का आएगा। क्लियर। एक और एग्जांपल करवा रही हूँ। किस चीज़ की? इसी चीज़ की। हमने 5 एग्जांपल्स कर ली बेसिक अलजेब्रा की। अब हम 6th एग्जांपल पे मूव कर रही हैं। रूल्स को मैं रब नहीं कर रही। अगर आपके पास दिया हुआ है x + 1 की एब्सोल्यूट वैल्यू +6 = 9। क्लियर। अब यहाँ पे +6 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? -6।
तो हमारे पास क्या आ गया, x+1 की एब्सोल्यूट वैल्यू t = 3। तो हमारे पास दो केसेस बनेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के, एक तो ये +3 के इक्वल हो सकता है और x+1 किसके इक्वल हो सकता है, -3 के। अब इधर +1 है तो उधर जाके -1 हो जाएगा और उसी केस में -3 उधर जाके -1। अगर दोनों नंबर्स के ऊपर साइन ऑपोजिट हो, ये वाला केस बन रहा है, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन कौन सा आएगा, जो बड़े के ऊपर है। एक तो x की वैल्यू 2 आ गई और दूसरी x की वैल्यू कितनी आ गई, -4, क्योंकि दोनों के ऊपर साइन सेम है। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चे, दोनों को ऐड करेंगे और साइन जो दोनों के ऊपर है, कॉमन साइन है, वो आएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के ऊपर मूव कर रहे हैं। अगर हमारे पास रूट वाले क्वेश्चन आ जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको दिया हुआ है रूट ऑफ x+3 -2 इट इज़ इक्वल टू 1। अब इधर -2 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। क्लियर। तो हमारे पास क्या आएगा, रूट x+3 इज़ इक्वल टू 3। इधर रूट है, सेकंड साइड जाके वो क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है। अगर इधर स्क्वायर होता तो सेकंड साइड जाके रूट बन जाता, या फिर आप क्या कर सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर सकते हो। तो आपके पास क्या आ गया, x+3 इट इज़ इक्वल टू 3 स्क्वायर। क्लियर। तो x+3 इट इज़ इक्वल टू 9। अगर इधर +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 बन जाएगा। तो आपके पास आंसर कितना आ गया, x इज़ इक्वल टू 6। क्लियर हुआ। ये था हमारा रूट वाला क्वेश्चन। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम फ्रैक्शन वाली। नेक्स्ट एग्जांपल हम अलजेब्रा की कौन सी ले रहे हैं, फ्रैक्शन की। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है 4/x-5 इट इज़ इक्वल टू 3/x। क्लियर। आपको वही फाइंड x करना है। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास इधर x आ जाएगा, 3 के साथ क्या आ जाएगा, x-5। अब 4 को x से मल्टीप्लाई करोगे 4x, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे 3x, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, साइन वही पॉजिटिव नेगेटिव का -15। तो 3x इधर प्लस में, इधर जाके माइनस में हो जाएंगे, इट इज़ इक्वल टू -15। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -15। क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपको दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ ABC, मतलब यहाँ तक तो हमने कॉन्स्टेंट्स की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली थी। हम बात करेंगे अब, जैसे आपको दिया हुआ है y इज़ इक्वल टू mx प्लस b। क्लियर हुआ। तो आपको क्या निकालना है, इसमें भी हमें सॉल्व करना है। सॉल्व द वैल्यू ऑफ x मीन्स हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ x। ये समझ आया सभी को। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का क्या तरीका है, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम बहुत ही ईजी मेथड से। वो क्या है, इधर हमारे पास प्लस भी है, इधर आके माइनस भी हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू mx। क्लियर। अब इधर m मल्टीप्लाई में है, सेकेंड साइड डिवाइड हो जाएगा, इट इज़ इक्वल टू x। ये हमारी वैल्यू निकल गई इन टर्म्स ऑफ सेकंड वेरिएबल। अगर y आपका वेरिएबल है, अगर आपको पास y की कोई वैल्यू है तो उससे आप हमारी जो सॉल्यूशन है उसमें पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हो। क्लियर। इसमें कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब वैसे की वैसे सॉल्व होएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन के साइन हो जाए। फॉर एग्जांपल -3x + 1 दिया हुआ है ग्रेटर देन 7, बस साइन सेम है। उसके बाद हमारे पास टर्म्स को सॉल्व करने का तरीका सेम है हमारे। -3x इधर +1 है, उधर जाके -1 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगा, 7 - 1। या फिर आप दोनों साइड पे -1 कर सकते हो। ये क्लियर हुआ। बोर्ड मास हर जगह लगेगा। -3x 7 में से 1 गया, तो आपके पास कितना आएगा बच्चे, 7 में से 1 गया 6। ये क्लियर हुआ। बच्चे एक चीज़ याद रखना, अब इधर -3 है, उधर लेके जाओगे तो साइन, अगर नेगेटिव साइन को आप पास करते हो ग्रेटर देन और लेस देन वाले क्वेश्चंस में, तो आपके पास साइन रिवर्स हो जाएगा। तो हमारे पास
इस साइड से इस साइड साइन मूव कर जाएगा। क्लियर हुआ बच्चे? इसमें गलती मत करना, हमारे पास साइन मूव कर जाएगा। तो एक्सिस कैंसिल आउट करोगे तो लेस देन -2। क्लियर? उसके बाद हम एक एग्जांपल ले रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। जैसे आपको दिया हुआ है 2x² + 3x + 1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो बच्चे आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है 4x। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको जो मिडिल टर्म है उसे स्प्लिट करना पड़ता है। आपको इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आपको 2 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो 2 इसके फैक्टर्स बनाने हैं, 2 और 1। इसे इस तरीके से अरेंज करना है ताकि इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमारे पास 3 के इक्वल आए। तो हमें पता है 2 + 1 3 है, तो हम 3x को क्या लिखेंगे, 2x + 1x + 1 इट इज़ इक्वल टू 0। तो इनमें से 2x कॉमन निकलेगा तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, x + 1। उसी तरीके से 1 कॉमन आएगा, x + 1 इट इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x + 1 बाहर निकाल लो तो पीछे क्या बचेगा, 2x + 1 इक्वल टू 0। या फिर तो ये 0 है या फिर ये 0, मीन्स 2x + 1 इट इज़ इक्वल टू 0 और x + 1 इट इज़ इक्वल टू 0। दो नंबर्स की मल्टीप्लाई तभी 0 होती है। तो फर्स्ट केस में हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर +1 है उधर जाके -1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी -1/2 और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी, -1। बच्चे इसमें एक और एग्जाम्पल कर सकते हैं हम। एक बेसिक फॉर्मूला है x की वैल्यू निकालने का अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है तो वो फॉर्मूला क्या है बच्चे, जैसे आपके पास 2x² + 5x + 2 इट इज़ इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो इसमें आपके फैक्टर्स बन जाएंगे 2 × 2 4 आएगा, तो 4 और 1 फैक्टर्स बनेंगे। लेकिन एक फार्मूला x की वैल्यू निकालने का वो क्या है, -b ± √b² - 4ac/2a। अब इसमें a, b एंड c है क्या बच्चे, अगर हम इस इक्वेशन को रिलेट करें हमारी बेसिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो हमें पता चल रहा है a की वैल्यू कितनी है 2, x² का कोफिशिएंट, b की वैल्यू कितनी है 5 और c की वैल्यू कितनी है 2। आप इस फॉर्मूला में पुट करोगे तब भी आपकी x की वैल्यूज़ निकल जाएंगी, आपको सेपरेट करने की इस टर्म को ज़रूरत नहीं है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, -5 ± √b²। b² मतलब 5² 25 -4 × a 2 × c अपॉन 2a कितना हमारा 2। तो x किसके इक्वल आएगा, -5 ± 25 -4 to 8 8 × 16 अपॉन 4। तो हमारे पास x किसके इक्वल आ गया बच्चे, -5 ± 25 में से 9 गए 3, 25 में से 16 गए 9, 9 का रूट करोगे 3/4। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई, एक तो -5 + 3/4 और एक क्या आ गई, -5 - 3/4। -5 + 3 कितना होता है बच्चे, -2/4 मीन्स -1/2। और सेकंड वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्योंकि दोनों सेम साइन है, नंबर्स ऐड हो जाएंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, -2। तो x की हमारी दो वैल्यूज़ आ गई। आप इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। होप मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।